आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो आपको कहीं पर कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है, यहाँ 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 10 प्लस 84 तक। अब मुझे इनके बीच का योग निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थी, योग निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि जो Sn होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसी सीरीज से निकालने के लिए। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखना और समझिएगा। सबसे पहली अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो पहले दे रखा होता है इसी को हम बोलते हैं a। क्या बोलते हैं? a। यानी जो AP होती है, जो सीरीज होती है, जो पहले लिखा होता है उसे A बोलते हैं, मतलब प्रथम पद बोलते हैं। और अगर हम D निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो D बराबर होता है A2 माइनस का A1 होता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे कि ये हमारा पहला पद होता है A1 और ये हमारा A2 होता है और ये हमारा A3 होता है, डॉट 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 करके चला जाता है इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो, हमें A2 चाहिए तो A2 के प्लेस पे आपको रखना होगा 10 सही 1/2 और फिर माइनस A1 और A1 की जगह पर रखना होगा आपको 7। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, 2 गुणे 10 करोगे तो 20 आ जाएगा और 20 में जब ऊपर वाला 1 जोड़ दोगे तो 21 बटे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 2। यहाँ से अब मुझे इसके हर बराबर करने हैं और हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर चाहो तो आप इसके नीचे 1 मान सकते हो। अब ये हर 2 है तो इसका भी हर 2 होना चाहिए। इसके लिए आप फ्रैक्शन में कुछ भी करना चाह रहे हैं तो जो अंश में करेंगे वही आप हर में भी करेंगे। 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, जितना करो, लेकिन अंश और हर दोनों में सेम करेंगे। हाँ, इस कंडीशन में यहाँ पर 2 है तो मुझे 2 लाना था, तो इसीलिए मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिए। अब यहाँ पे 21/2 होगा और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटे कितना 2। अब प्यारे विद्यार्थी इसका हर हो गया सेम। अब जब हर सेम हो गया तो हर को मैं एक बार लिखने वाला हूँ और अंश को अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा लेंगे। अब इसको घटा दीजिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, 7/2। यानी मैंने यहाँ से जो D निकाल लिया है वो D कितना आ गया, तो आप बोलोगे D आ गया 7/2। अब हमें और क्या चाहिए, तो आप बता सकते हो N चाहिए। और N निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको समझना है, जो 84 है, इसी 84 को हम बोलते AN और इसी को ही हम बोल देते प्यारे विद्यार्थियों L। और L बराबर कितना हो जाएगा, 84। यहाँ से मुझे N मिलेगा और N निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको लगाना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, जिसे हम कहते हैं nवां पद। ओके, अब यहाँ देखना, ये an कितना दे रखा है और an दे रखा है 84, तो मैंने 84 रख दिया। और यहाँ a कितना दे रखा है, ध्यान से देखना, a कितना है 7, तो मैंने 7 रख दिया। प्लस यहाँ n को निकालना है, छोड़ दीजिए। और d कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे d मैंने कितना निकाला, यहाँ बोलोगे 7/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 84 माइनस का 7 बराबर n-1 इंटू यहाँ हो जाएगा 7/2। बात क्लियर है? कोई भी नंबर अगर RHS से LHS में जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। अब जब मैं इसको घटाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों तो घटाने पे कितना आएगा, आप बताओगे 77 आएगा। मैंने लिखा यहाँ पे 77, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो गुणे वाला है इधर आके भाग में हो जाएगा और ये भाग वाला इधर जाके गुणे में हो जाएगा। बराबर कितना आएगा, n-1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो आगे काट लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 गुणे 2 बराबर कितना आएगा, n-1। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 और ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये उधर हो जाएगा n। तो इसको जो मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया 23 बराबर n। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, n निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास देखो क्या सारे मान हो गए, a हो गया, n हो गया और आपका d हो गया, सारे मान हो गया। अभी इसी फार्मूले में रख देंगे प्यारे विद्यार्थियों तो मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम करना, ध्यान से देखिएगा, अगर तुम्हें कहीं पर देखो इस तरह से n/2 ब्रैकेट में a प्लस l दे रखा हो
ये दे रखा हो तो आप इस वाले फार्मूले को लगाना तो बिल्कुल इजीली आ जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा और इसमें आप आसानी से कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ प्यारे विद्यार्थी, इस वाले फार्मूले को आपकी नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एल भी पता है, ए भी पता है और एन भी पता, तो आप इस फार्मूले को लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एन कितना आया, 23/2 हो जाएगा। यहाँ से ए कितना आया, ध्यान से देखो 7 आ गया तो मैंने 7 लिख दिया। और अगर बात करें एल की, तो एल कितना है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखो ये दे रखा है एल कितना है 84। तो अब आप क्या करोगे, इसको जोड़ दीजिएगा तो 23/2 ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ 7 4 11 के 1 हासिल आया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 मिल करके 9। कितना हो जाएगा 9। अब प्यारे विद्यार्थियों इसका पहले गुणा कर लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसको बाहर गुणा कर लेता हूँ, यानी 91 का गुणा करता हूँ 23 से। अच्छा एक बात याद रखना, चाहे मैं 91 गुणे 23 करूँ या 23 गुणे 91 करूँ, उल्टा कर सकते हो, आंसर दोनों को सेम आएगा। चलो इसको गुणा करो तो कितना आएगा, 3 1 3 और 3 9 27 हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 और ये आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10 और एक हाथ से मिल करके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 20 93 2 बटे में। ठीक, अब आपने इतना लिख लिया। अब ध्यान से देखना, अब मैं चाहूँ तो यहीं पे छोड़ दूँ, या चाहूँ तो उसको दशमलव में लिख दूँ, या चाहूँ तो उसको सही बटे में लिख दूँ। चलो मैं सही बटे में लिखता हूँ, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 20, 93 को कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये क्या किया आपने, 2 1 2 कट गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ से 0 उतारना प्यारा विद्यार्थियों। अब यहाँ से देखो 0 उतारोगे तो यहाँ पे भी 0 खिला दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब आप उतार लीजिएगा 9। ठीक, अब यहाँ कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे ये 4 बार जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 93, यहाँ हो जाएगा आपका 13। तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 6 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 दूनी हो जाएगा 12, कट जाएगा तो यहाँ से कटेगा तो 1 बचेगा। ठीक, अब आप ये कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि जितनी बार गया है उसको हम बोल देंगे उतना सही, यानी कि 46, यानी अब आप बोलोगे 1046 सही। ये जो बचा इसको अंश में रख दो और जो हर में था उसको हर में रहने दो। ठीक है, यानी ये आंसर आएगा आपका 46 सही, यानी ये आंसर आएगा आपका 1046 सही 1/2। यही आपका फाइनल आंसर आएगा। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा आ रहा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर को, ध्यान से देखना है। सेकंड नंबर में भी क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। यानी कि ये जो है इसे बोलते हैं प्रथम। ए बराबर दे रखा है 34। अब आगे ध्यान से देखना है, अब मुझे डी निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। तो डी निकालने क्या करते हो, ए डी बराबर होता है, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये दे रखा आपका, बोलोगे तो A2 और ये कितना दे रखा है A1। ठीक है, आपने रख दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसको घटाने पे कितना आएगा, तो बोलोगे आप 2। अच्छा 2 माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, तो जवाब माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है हम इसका चिन्ह लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस वाले टर्म्स को भी आप क्या बोलोगे, आप इस वाले टर्म्स को आप बोलोगे प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखा है AN। क्या दे रखा है, AN या L बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ से मुझे n निकालना है, तो n निकालने के लिए an बराबर सूत्र लगाएंगे, a प्लस का n-1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से an कितना दे रखा है, तो an दे रखा है प्यारा विद्यार्थियों 10 और यहाँ a कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे a दे रखा है 34 प्लस n तो मुझे निकालना ही छोड़ दीजिए। और d कितना दे रखा है, माइनस का 2। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा ये 10 और इधर आके -34 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 इंटू आप बोलोगे माइनस का 2। बात क्लियर है। आपने क्या किया, इस 34 को इधर कर दिया तो माइनस का हो गया। अब इसको घटा लीजिएगा, जब घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप बता सकते हो। अगर 34 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -24
और बराबर हो जाएगा n-1 इंटू ये जो माइनस का 2 है ये बटे में आ जाएगा इधर, ठीक है। गुणे वाला इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब इसको इससे काट दीजिएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों अब आप यहाँ से बोलोगे कि 12 बराबर हो जाएगा n-1, ठीक है। अब यहाँ से 12 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर किसके, n के। इसको अगर मैंने जोड़ लिया तो आ जाएगा 13 बराबर किसके, n के, ठीक है। यानी यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, n कितना आ गया, तो आप बोलोगे n आ गया 13, ठीक। अब यहाँ से सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगेगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा a प्लस एल लिखो या इसी को हम an भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Sn निकालना ध्यान से देखना, आप चाहो तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 13 रख दीजिएगा, यहाँ पर भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a कितना दे रखा है तो आप बोलोगे a आपका 34 दे रखा है, बहुत बढ़िया। और l कितना दे रखा है, l ध्यान से देखिएगा, l कितना कहाँ गया, कहाँ, ये l कितना दे रखा है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2, इसको सॉल्व करो प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ जाएगा 34 10 हो जाएगा 44, ठीक है। इसको कट कर दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 13 गुणे कितना आ जाएगा 22। अब आपको इसको सिर्फ गुणा कर लेना है, आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ हो जाएगा 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 का 6 हासिल कितना आया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे 13 दूनी 26 और 26 2 कितना हो जाएगा 28, यानी जो मेरे पास आंसर आ गया S13 यानी 13 पदों का जो योग आया वो कितना आ गया, आप बोलोगे 246, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब यहाँ सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप जान चुके हैं कि जो a बराबर है वो कितना है, -5 है, ठीक है। a बराबर कितना आया, -5, जो शुरू में दे रखा होता है वही आपका a होता है। अब हमें d निकालना है और d निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस का a1। देखो ये आपका a1 होता है, ये आपका a2 होता है, ये आपका a3 होता है और ये आपका होता है an, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, तो a2 कितना दे रखा है, तो a2 दे रखा है -8। फिर आप बात करोगे a1 की, तो a1 कितना दे रखा है -5। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 हो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्यारे विद्यार्थियों 5 आ जाएगा। इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, यानी आपने जो d का मान निकाला है वो कितना आ गया, -3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और जो संख्या बड़ी होगी आप उसी का चिन्ह लगाओगे। अब यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये दे रखा है an और an बराबर दे रखा है -230 दे रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब यहाँ पे सूत्र लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये an बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस का n-1 इंटू d। यहाँ से ध्यान से देखना an कितना दे रखा है -230 और यहाँ a कितना दे रखा है, ध्यान से देखना a कितना है तो आप बोलोगे -5 और यहाँ n-1 इंटू d कितना दे रखा है, तो ये देखिए d दे रखा है -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, n को सॉल्व करके निकालेंगे। ध्यान से देखना कि जब इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -230 तो रहेगा। अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 5 प्लस हो जाएगा बराबर n-1 इंटू डी लिखना है। डी की जगह पे कितना दे रखा है, -3 है, ठीक है। अब आगे से सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखना जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 225, वो भी किसका, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और समझो, ये जो इधर दे रखा है राइट साइड में, इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, क्योंकि अभी गुणे में, इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में, तो n-1 इंटू डी होगा, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ इसको गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब जब 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा और जो 1 होगा वो 5 के 22 आएगा तो कितना बन जाएगा, 15। अब 3 का भाड़ा पड़ना है कि 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 5 बार जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15, 75 बराबर हो जाएगा n-1। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा तो 75 और ये इधर आएगा 1 तो प्लस हो जाएगा बराबर n। अब इसको जोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा 76 बराबर किसके, n, यानी n बराबर आपने कितना निकाल लिया, 76 निकाल ले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, अब थोड़ा सा और काम करना है। यहाँ पे सूत्र लगा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, n बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस का l, या इसी को बोल देते हैं an बोल देते हैं। ध्यान से देखोगे ये कितना दे रखा है, तो ये मेरा है l, इसी को हम l बोल देते हैं, इसे आपको याद रखना है।
अब यहाँ से देखना है एस क्या चाहिए, एस 76 चाहिए, तो यहाँ पे आपको 76 लिख देना है, बराबर यहाँ 76 लिख देना, बटे में 2 लिखिएगा। ए कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, ए कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे माइनस का 5 दे रखा है, और प्लस एल कितना दे रखा है, ध्यान से देखना, एल कितना दे रखा, कहाँ गया, ये माइनस का दे रखा है, माइनस का दे रखा है 230, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको काट दीजिएगा, कट जाएगा, जो कट रहा है उसे काटते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 1 बचेगा, और 1 छा के बाईं साइड आएगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 38 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 76 है, थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का हो जाएगा 5, और ये माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो 38, और यहाँ से इसको जब जोड़ोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है जी, आप जानते होंगे बिल्कुल। यहाँ देखो ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5, और ये 230 मिलकर कितना हो जाएगा, 235, माइनस 235 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको गुणा कर लीजिएगा, आप गुणा कहीं पर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है 235 और गुणे में कितना है 38, इसको गुणा कर दीजिएगा। 8 × 40 के 0 हासिल आया 4, और यहाँ पे 8 × 3 24, 24 24 4 हो जाएगा 28, और फिर यहाँ हो जाएगा हासिल 2 आ गया, फिर यहाँ पे 8 2 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, इसको काट दीजिएगा, अब इसको गुणा कर दीजिएगा, 3 5 हो जाएगा 15, और ये 3 तरफ का 9 9 और 1 10 हो जाएगा, और 3 तरफ का 9 3 दूनी 6 और 1 मिलकर के 7 हो जाएगा। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 8 5 13 3 हासिल आया 1, 8 और 1 मिलकर के 9, और ये हो जाएगा 8। यानी मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस का ये अलग है प्यारे विद्यार्थी, ये है माइनस कितना हो जाएगा 8930, यानी 8930 आ जाएगा। यहाँ से लिखिएगा 76, यानी S 76 बराबर। प्यारे विद्यार्थी यही आपका है आंसर, और अब इसके हो गए सारे पार्ट कंप्लीट। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ इसका प्यारा सा आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।